नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वृषभ राशि टॉरस 13 जुलाई से 19 जुलाई तक का पूरा सप्ताह वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा केंद्रित है। वृषभ राशि के जातकों के लिए 13 से 19 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। इसे आप वीकली हॉरोस्कोप भी कह सकते हैं। साप्ताहिक राशिफल मुख्यतः चंद्रमा की दैनिक गति, उसकी राशिगत और भावगत स्थिति पर अधिकांशतः निर्भर करता है। इसलिए सबसे पहले 13 जुलाई से 19 जुलाई तक चंद्रमा की राशिगत भावगत स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन गोचर करता है और 13 से 19 जुलाई तक चंद्रमा 3 राशियों का भोग करेगा। 13, 14 और 15 जुलाई को चंद्रमा शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर रहेगा। 16 और 17 जुलाई को चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि पर गोचर करेगा और 18, 19 जुलाई को चंद्रमा मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष पर गोचर करेगा। और चंद्रमा की इन तीनों ही राशियों में स्थिति आपके दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश त्रिक स्थान में रहेगी 13 से 19 जुलाई तक। 13 जुलाई को शाम 6:50 पर चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और 15 जुलाई को रात्रि 11:56 तक चंद्रमा कुंभ राशि में ही गोचर करता रहेगा। पराक्रमेश, यहां चंद्रमा आपका तृतीय पराक्रम स्थान का अधिपति, तो पराक्रमेश चंद्र दशम केंद्र पिता, कारोबार, नौकरी और व्यापार के स्थान में गोचर करेगा, जहां इसकी युति राहु के साथ होगी, जो कि एक ग्रहण दोष बनाती। इसलिए भाई बहनों से कुछ कम बनेगी, गैर विरोध की स्थिति बन सकती है। गलत कार्यों से जातक धन कमाने के लिए प्रेरित होगा। पिता से कुछ अनबन या मतभेद का योग बनेगा। कारोबार, व्यापार, नौकरी में जातक उन्नति करने के लिए मानसिक विचारों की शक्ति के द्वारा बड़ा भारी प्रयत्न करेंगे, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, हमारा मस्तिष्क है, हमारी समस्त मानसिक शक्तियां चंद्रमा की देन होती है। इसलिए जातक अपने मनोयोग से, मनोबल के द्वारा अपने आजीविका के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए बहुत भरसक प्रयत्न करेंगे। चंद्र राहु की युति के कारण कारोबार, व्यापार, नौकरी के लिए थोड़ी सी चिंता जातक के मन मस्तिष्क में रह सकती है। अपनी हिम्मत और साहस से जातक धन कमाएंगे, बड़े बूढ़ों की सेवा करेंगे। व्यावसायिक यात्रा से निश्चित रूप से जातक को लाभ होगा। अपमान और अपयश की भी गुंजाइश रहेगी, इसलिए किसी भी प्रकार का गलत कार्य करने से बचें। इसके साथ साथ इच्छित परिवर्तन लाभ पाएंगे। अगर आप अपनी आजीविका में परिवर्तन चाहते हैं तो इस तरह का परिवर्तन होने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी और लाभ की भी प्राप्ति होगी। नौकरी में, आजीविका के क्षेत्र में बाहरी स्थानों की यात्रा होगी। आजीविका से संबंधित, चाहे वो कारोबार से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो या नौकरी से संबंधित हो, जातक बाहरी स्थान की यात्रा कर सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि लग्न पर लग्नेश शुक्र गोचर कर रहा है 26 जुलाई तक। इसके साथ साथ दाम्पत्य जीवन, प्रेम प्रसंग और गृहस्थ जीवन में धन का अत्यधिक खर्च होने की संभावना रहेगी। लाभेश गुरु की चंद्रमा पर दृष्टि अच्छी आय आमदनी का योग प्रदान करती है। नौकरी में उन्नति के पर्याप्त अवसर जातक को प्राप्त होंगे, इसलिए इन अवसरों का लाभ उठाएं, मेहनत करें। पारिवारिक और घरेलू वातावरण के कारण थोड़ा सा जातक चिंतित रह सकते हैं। खर्च बढ़े चढ़े रहेंगे। माता से सुख शक्ति निश्चित रूप से प्राप्त होगी, क्योंकि चंद्रमा मां का कारक ग्रह और चतुर्थ भाव पर चंद्रमा की दृष्टि जातक को किसी न किसी रूप में माता से लाभ प्रदान करेगी। 15 जुलाई को चंद्रमा रात्रि 11:56 पर मीन राशि में प्रवेश करेगा। तब चंद्रमा की स्थिति
एकादश स्थान में रहेगी और यहां चंद्रमा भाग्येश दशमेश वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह शनि के साथ युति करें। 17 जुलाई तक चंद्रमा की स्थिति एकादश भाव में रहेगी। भाई बहन से लाभ की स्थितियां रहेंगी। मनोबल के द्वारा पुरुषार्थ कर्म करके आय और आमदनी के मार्ग में बड़ा भारी सफलता पाएंगे और प्रसन्न रहेंगे। बड़ी भारी हिम्मत शक्ति रहेगी, साहस बड़ा चढ़ा रहेगा। उन्नति करने के लिए मानसिक विचार चलते रहेंगे, दिमाग में उन्नति करने की योजनाएं बनाते रहेंगे। दशमेश भाग्य शनि के साथ युति संबंध होने से भाग्य बल से नौकरी, कारोबार, व्यापार में लाभ और अच्छी स्थितियां प्राप्त करेंगे। व्यापार में आगे बढ़ेंगे। अपनी हिम्मत से आजीविका के क्षेत्र में इच्छित परिणाम पाने का प्रयत्न करेंगे। हर्ष और उल्लास बढ़ेगा। सप्तमेश वेश मंगल की चंद्रमा पर दृष्टि खर्च को लेकर चिंता का योग प्रदान करती है। मनोबल की शक्ति से विद्या, बुद्धि और वाणी में शक्ति प्राप्त करेंगे। संतान का सुख मिलेगा या संतान को सुख मिलेगा। अपनी हिम्मत और भाग्य बल से अच्छा धन कमाएंगे। मनोकामना की पूर्ति होगी। विशेषकर जातक अपनी हिम्मत और अपनी साहस से अपनी इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ रहेगा। व्यावसायिक रद्दोबदल इस दौरान ठीक नहीं है। पदोन्नति की प्रबल संभावना रहेगी। गोचर ग्रह शुभ परिवर्तन के सूचक है। 17 जुलाई को सुबह 3:38 पर चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेगा और तब चंद्रमा की स्थिति द्वादश त्रिक स्थान में रहेगी और 19 जुलाई तक चंद्रमा मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में ही गोचर करता रहेगा। द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन चंद्रमा को पक्ष बल प्राप्त है, अतः चंद्रमा यहां कुछ ना कुछ शुभ फल देने की स्थिति में अवश्य रहेगा। तृतीय चंद्रमा द्वादश खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र मंगल की राशि पर गोचर करेगा तो साहस में कुछ कमी जातक अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि पराक्रमेश त्रिक स्थान में रहेगा तो जातक अपनी हिम्मत में कुछ कमी महसूस करेगा। मनोबल की शक्ति से बड़ा भारी खर्च करेंगे, अर्थात खर्च करने में जातक पीछे नहीं हटेगा। मनोयोग की शक्ति द्वारा भारी स्थानों में अच्छे संबंध बनेंगे। अपने रहस्यों को छुपाएंगे, क्योंकि रहस्यों को उजागर करने से जातक को हानि हो सकती है। मनोयोग की शक्ति द्वारा जातक विदेश यात्रा का प्रबल योग पाएंगे। जातक विदेश जाने का इच्छुक है और योग बना हुआ है तो निश्चित रूप से विदेश जाने की प्रबल संभावना रहेगी। खर्च बढ़ेगा। कानों से संबंधित परेशानी हो सकती है। शत्रुओं पर प्रभाव रहेगा। झगड़े झंझटों पर विजय प्राप्त करेंगे। धन शुभ कार्यों में खर्च होगा। बाहरी स्थान की किसी न किसी रूप में यात्रा होगी। रोगों को लेकर, कानूनी विवाद को लेकर एवं कर्ज को लेकर मानसिक रूप से कुछ अशांति रह सकती है। द्वादश चंद्रमा का गोचर मानसिक तनाव और मानसिक चिंता किसी न किसी बात को लेकर जातक को दे देता। थोड़ा आलस्य रहेगा। चंद्रमा यहां उच्चाभिलाषी है और जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रमा को पक्ष बल प्राप्त है, इसलिए कोई विशेष अशुभ नहीं है। अगर आपकी जन्म राशि वृषभ है या आपकी जन्म लग्न वृषभ है तो दोनों में से किसी से भी आप इस राशि फल को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।